जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। तो मैं आपका डीके सर फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना परिवार डीके सर अकेडमी क्लास में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा सा प्रश्न जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। बोल रहा है कि रमेश और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5, बोले तो 8:5 है। 10 वर्ष बाद रमेश और उसकी पत्नी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो बताइए 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इस छोटा सा प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं और आपको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रश्न है आपको अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो इस अनुपात को में बनाने के लिए हम सबसे पहले मानना पड़ता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रमेश और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। तो चलिए हम इसको मानते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि रमेश और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात 8x तथा 5x है। जी हाँ, हम जब तक इसको x में नहीं मानेंगे तब तक क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, हम क्या किए हैं कि रमेश और उनकी पत्नी का जो भी आयु है उनको हम अनुपात से 8x और 5x में मान लिए हैं। तो चलिए फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद रमेश और उसकी पत्नी का अनुपात 3:2 होता है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष बाद कहने का मतलब अभी जितना उम्र है इसके 10 साल बाद कितना होगा? तो चलिए अभी कितना 8x, ठीक है। तो 10 साल बाद क्या होगा कि बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी चीज़ यहाँ अनुपात में रहता है वो आपको बट्टा में जाता है। जैसे 8:5 था, यहाँ पे 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा कि 8x + 10 बढ़ जाएगा और बट्टा में आ जाएगा आपको 5x + 10, इसलिए कि दोनों का आयु में बढ़ोतरी हुआ है, दोनों का आयु बढ़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। तो बराबर हमारा हो जाएगा 3:2। 3:2 को हम लिख सकते हैं 3/2। जैसा कि हमने कहा कि जो भी अनुपात में रहता है उसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 8x + 10 / 5x + 10 = 3/2 है। अब अगर आपको आ जाए तो आपको ऐसा इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, बोले तो तिरछा तिरछी गुना, उसके बाद बनता है। तो चलिए हम भी करने का प्रयास करते हैं। तो करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 8x + 10 से हम गुना करेंगे 2 में और 5x + 10 से हम गुना करेंगे 3 में। तो अब देखिएगा 8x + 10 है तो 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x, प्लस है तो प्लस 10 दूनी 20, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का। अब ध्यान दीजिएगा 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15x है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 के पहाड़ा 10 बार, 3 नहीं 30। अब ध्यान दीजिएगा, इससे हमको यहाँ आ गया इतना। अब इसमें हम चर और अचर को छांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी x वाला है इसको 1 साइड करेंगे और बिना x वाला जो अचर है उसको एक साइड ले जाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 16x है तो 16x और देखिएगा बराबर की इधर 15x है, जो कि अगर बराबर के इस साइड लाते हैं तो जो चीज़ प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। साइन इसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ में 15x है प्लस में, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस में 15x, बराबर का फिर यहाँ बराबर रहेगा। अब देखिए +30 है तो +30 लिखिए या 30 लिखिए, बात बराबर है। और ध्यान दीजिएगा बराबर की इस साइड +20 है, लेकिन अगर इस साइड ले जाते हैं, है ना, RHS तरफ,
तो यहाँ जो प्लस यही हो जाएगा माइनस में और 20 का 20। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 16x में से 15x घट गया तो बच जाएगा 1x। एक आप लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। 16 में से 15 घटाइएगा 1 बचेगा ना, ये x बचा। 16x में से 15x 1x बराबर 30 में से 20 जाएगा 10। अब ध्यान दीजिएगा हमने जो माना था x, इसकी आयु हम निकाल लिए हैं x का मान। अब कहीं ना कहीं इनका आयु को देखिएगा, यहाँ पे आयु हमारा निकल गया। एगो का माने थे 8x ना, तो 8x बराबर 8 गुने 10 बोले तो 80 साल आ गया। और एक का माने थे 5x, तो हम 5 गुने 10, x की जगह पर 10 था इसलिए हम 10 से गुना कर रहे हैं। देखिए एगो क्या आ गया 50 ईयर 50 साल, ठीक है। 10 साल बाद कितना आ गया 50 साल हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 साल के बाद, तो अब हम यहाँ पे चलेंगे 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद दोनों का आयु में देखिए परिवर्तन होता है। 20 वर्ष बाद है तो 20 साल जोड़ देंगे बढ़ जाएगा। तो अभी देखिए एक का है 80 साल, 10 साल के बाद 80 साल हो गया, इसमें 20 साल ऐड कर देंगे ना तो एक के हो जाएगा पूरे 100 वर्ष। और एक का है अभी 50 एक में 20 साल फिर बढ़ जाता है, एक हो जाएगा 70 वर्ष। लेकिन मेरा प्रश्न बोल रहा था कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात में बताना है। तो अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपात बराबर ये जो भी है ना इसको हम बटा में कर देंगे, है ना। 100 अनुपात हम 70 लिख सकते हैं। इसको हम अगर काटेंगे 100/70 से, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब हमारा क्या बच गया 10 और बट्टा के जगह पे अनुपात और 7 का 7। ये देखिए यही आपका हो जाएगा आंसर। नहीं समझे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि रमेश और उसकी पत्नी का जो भी आयु है मैंने उसको x में मान लिया। एक का 8x मान लीजिए, एक का 5x मान लीजिए। अब देखिए मानने के बाद 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मेरा प्रश्न बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद बताइए। तो 10 वर्ष के बाद 8x में 10 जोड़ दिए और 5x में भी 10 जोड़ दिए। और देखिए 10 साल के बाद कितना हो जाता था 3:2। तो 3:2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। उसके बाद जब ऐसा आ जाता है तो ऐसा इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो हम देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीछे गुना किए हैं, तो हमारा कितना आ गया आंसर, x की जगह पे 10 आ गया, मतलब x का मान निकल गया 10। अब जो माने थे 8x ना, तो 8x में आपका हो गया 8 दही 80 साल और 5x में हो गया 50 साल, ठीक है। और उसके बाद 20 साल बाद बोल रहा था कि दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा। तो 20 साल बाद इन लोग का आयु देखिए 80 से हो जाएगा 20 बढ़ के 100 वर्ष, जो कि 50 से हो जाएगा 70 वर्ष। अब देखिए अनुपात बराबर क्या करेंगे कि दोनों की उम्र में हम भागा देंगे। देखिए काटे हैं तो कितना 10:7 आ गया। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।